हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र की विशेषताएं और मान्यताएं। उदासीनता वक्र किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि समान प्राप्त होती है। इतना लिखना है। उदासीनता वक्र मुख्य रूप से उपभोक्ता और संतुष्टि इन दो बातों पर निर्भर करती है। तो इन्हीं से बात करते हैं हम मान्यताओं के। सबसे पहले लेते हैं मान्यता। हमने 5 मान्यताओं के बारे में आपको बताना है। पहली मान्यता है सभी वस्तुएं एक रंग एवं विभाजनीय होती हैं। जो हम उपभोग करते हैं यानी एक मनुष्य जो भी वस्तुओं का उपभोग करता है, 2 प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करेगा तो दोनों वस्तुएं इस प्रकार होनी चाहिए, एक समान और विभाजनीय। माने हम उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने सेब और संतरे का उदाहरण लिया था, तो संतरा भी एक ही साइज के होने चाहिए, एक आकार के होने चाहिए और उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे चाकू से काट के विभाजनीय वाला है। अब इतना बड़ा कोई पत्थर ले लिए तो उस पत्थर को जब आप विभाजनी करोगे तो नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते। यानी यदि हमको चावल खाना है, घर में खाना खाते हैं ना, तो खाने को हम कौर से खाते हैं, विभाजन कर सकते हैं, तब उसको उदासीनता वक्र में प्रयोग में लाएंगे। अब हम विभाजित नहीं कर सकते तो बड़ा बड़ा कितना लाते रहेंगे, है नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो वस्तु क्या है, विभाजनीय। जैसे रोटी का है टुकड़ा है तो हम उसको 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा पहले खाए, फिर दूसरा टुकड़ा खाए, 3 टुकड़ा खाए, ऐसे करके विभाजनीय होना चाहिए। दूसरी बात है विवेकशील। उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए? विवेकशील। विवेकशील का मतलब ना तो पागल हो, दिवालिया नहीं होना, पागल नहीं होना चाहिए। नहीं तो पागल आदमी क्या होगा, एक वस्तु को भी खाएगा, इसको कम करेगा तो दूसरा भी कम कर सकता है, एक को बढ़ाएगा तो दूसरा भी बढ़ा सकता है। ऐसा होता है ना। विवेकशील का मतलब वो अपनी संतुष्टि पर फोकस करेगा, अपनी संतुष्टि को ध्यान रखेगा। समझदार व्यक्ति होना चाहिए। उसको मालूम है कि मुझे उतना ही उपयोग में लाना है जिससे मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है। तीसरी मान्यता क्या है? वस्तु की कीमत स्थिर होना चाहिए। हर समय हम जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग, अलग अलग संतुष्टि के लिए हम अलग अलग वस्तुओं का उसी वस्तु को अलग अलग उपयोग में लाते हैं। पहली बार उपयोग में लाएंगे तो भी वस्तु की कीमत उतनी ही होनी चाहिए। अगली बार उसका उपयोग करते हैं, अगली बार मतलब लगातार सतत हम प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति में भी उसका कीमत क्या होनी चाहिए? समान। अगर यदि आप देख लो, हमने ये हमारे पास सेब है, पहली बार हमने सेब खाया तो 5 रुपए का था। कितने का था? 5। दूसरी बार खाया तब भी 5 रुपए का। ठीक है। अब तीसरी बार खाए, मान लो ये 2 रुपया हो गया। इसका रेट यहाँ पे 5 था, यहाँ 5 था, अब 2 रुपया हो गया। तो सोचो जो खाने वाला है उसकी संतुष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। महंगा हो गया तो आदमी कम खाता है, उसकी सोच में परिवर्तन आ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। इसमें केवल 2 वस्तु का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक वस्तु और 2 वस्तु पर ही हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 वस्तु के आधार पर 3 वस्तु लेंगे तो तीनों के तालमेल बनाने से उसकी संतुष्टि पर प्रभाव पड़ सकता है ना। इसलिए 2 वस्तु ही लेना है, एक वस्तु से कुछ नहीं हो सकता, 2 वस्तु लेना। उपभोक्ता की आय कैसी होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उस जो वस्तु का उपभोग कर रहा है, जो उपभोगकर्ता, उसकी आय निश्चित होनी चाहिए। सोचने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी आय बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, एक खाने की जगह 2 खा लेते हैं। ऐसा होता है। तो ये परिस्थिति ध्यान रखना है। इसीलिए उपभोक्ता की आय कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता है बाएं से दाएं नीचे। ये देखिए, इस प्रकार से यदि हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि X वस्तु, Y वस्तु, तटस्थता वक्र इस प्रकार से बाएं से दाएं नीचे की ओर आता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं IC। ठीक है। बाएं से दाएं नीचे की ओर
क्यों गिरता है? क्योंकि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाई जाती है उपभोग के लिए, तब दूसरी वस्तु की मात्रा को कम की जाती है। इस प्रकार से ये परिस्थिति आती। और इसका एक प्रश्न बनता है, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है? इस प्रश्न का जवाब हम कल बताएंगे आपको। दूसरा, चाहो तो ये देखो, ये जो चित्र मैंने बताया, इस चित्र को आप उसके साथ साथ कॉपी में बना सकते हो। ऐसे छोटा सा यहाँ पे, ये देखो, ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे, ठीक, याद रखने के लिए जी, ठीक है। एक दूसरे को नहीं काटते, उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे ये हमने डायग्राम यहाँ समझने के लिए ऐसा और ऐसा, ये दो वक्र दोनों एक दूसरे को नहीं काटते। काटते हैं? नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, ये थोड़ा समझ लो। कभी कभी प्रश्न आ सकता है, उदासीनता वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? हमने बनाया x वस्तु, y वस्तु, ये उदासीनता वक्र 1 और ये हमने ले लिया 2। ये IC1 और IC2 दो हो गया, ठीक। इसके पहले मैंने आपको बताया था, उदासीनता वक्र में किसी भी बिंदु पर, एक उदासीनता वक्र में किसी भी बिंदु पर संतुष्टि कैसी होती है? समान होती है। दूसरे वक्र में संतुष्टि कैसी होती है? उसमें समान होगी। यानी इसकी जो संतुष्टि वो अलग और इस वक्र की संतुष्टि, दो अलग अलग वक्रों की संतुष्टि भी अलग अलग। उदासीनता वक्र में एक वक्र के लिए एक जैसी संतुष्टि, यदि हम दूसरा वक्र लेते हैं तो उसमें अलग संतुष्टि प्राप्त होगी। दोनों अलग अलग वक्रों की संतुष्टि एक जैसे हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यहाँ पर देखो, दो तटस्थता वक्र, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट, बिंदु P पर काटते हैं। अब देखो, ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु IC1 मतलब पहले तटस्थता वक्र और IC2 यानी दूसरे उदासीनता वक्र, दोनों में उपस्थित है। यहां पर संतुष्टि IC2 के समान होगी, उदासीनता वक्र क्रमांक 2 की तरह होगी, ठीक। इसमें संतुष्टि एक के हिसाब से होगी, अलग अलग होगी, लेकिन एक बिंदु ऐसा आ रहा है जो दोनों में शामिल है। अर्थात अगर हम उदासीनता वक्र पहले की बात करें तो उसमें भी है, उदासीनता वक्र दूसरे की बात करें तो उसमें भी है। तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर मान लो इस से 50 संतुष्टि मिलती है, कितनी संतुष्टि मिल रही है? 50। और इस वक्र से हमें मिल रही 10 संतुष्टि, है ना भाई। ये पूरे वक्र में हम जहां भी जाएंगे 10 संतुष्टि मिलेगी। इस पूरे वक्र में हम जहां भी जाएंगे हमको कितनी संतुष्टि मिलेगी? 50। अब ये बिंदु P है, तो ये P बिंदु पर हम क्या बोलेंगे? आपको 10 मिल रही कि 50 मिल रही? कंफ्यूजन हो गया भाई? इसमें भी शामिल है, दोनों वक्र में शामिल है। तो अब आप कैसे जानोगे कि इसको 10 संतुष्टि मिल रही, 50 मिल रही है? ऐसा संभव है क्या? नहीं। कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो ऐसी विरोधाभास वाली स्थिति में उत्पन्न होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक। अब आते हैं तीसरा विशेषता, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। ये मूल बिंदु है, ये O, ये मूल बिंदु X वस्तु, इधर Y वस्तु, और ये उदासीनता वक्र। देखो, इसका जो मुख्य झुकाव ये है, ये वाला पॉइंट, ये किस तरफ है? मूल बिंदु की तरफ। तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु की तरह उन्नतोदर, ठीक है। क्यों होता है, इसका भी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ठीक। जो बातें मैंने बोला उतना ही लिखते चलोगे। किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। अब सोचो, हमने सबसे पहले क्या मान्यता बताई थी? कितनी वस्तु होनी चाहिए? 2, ठीक है। अब यदि हमने ऐसा उदासीनता वक्र बनाया है तो देखो, एक वस्तु इतना और ये Y वस्तु इतना प्रयोग कर रहे हैं, X वस्तु इतना प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा होगा। अब यदि मान लो ये स्पर्श करे, चलिए इसको हम ऐसे स्पर्श करा देते हैं, स्पर्श हो गए, हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे कितना होगा? ये वस्तु कितनी हो जाएगी? ये वस्तु तो यहाँ से यहाँ तक X वस्तु मिलेगी, Y वस्तु कितनी हो जाएगी? 0। इस बिंदु पर, ये बिंदु A है, A बिंदु पर X वस्तु प्राप्त होगी
और y वस्तु कितनी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर मान्यता नहीं है, हमको कितनी वस्तु लेना है, दो। यहाँ पर केवल एक वस्तु को ही प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ तटस्थता वक्र नहीं बनेगा। तो तटस्थता वक्र के लिए क्या जरूरी है, ये स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर प्रश्न आ गया स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो आप बता सकते हो, यदि स्पर्श करेगा तो केवल एक ही वस्तु रह जाएगी, दूसरी वस्तु जीरो हो जाएगी, इसलिए इसका स्पर्श करना सही नहीं है। ठीक, ऐसा उत्तर लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं कि ये गोलाकार भी हो सकता है ऐसे। अभी देखो यहाँ से ये नीचे उतर रहा है, यहाँ से लेकर, है ना, एक वस्तु को कम करते जाते हैं तो दूसरे को बढ़ाते जाएंगे। ये x वस्तु और ये y, ये y वस्तु और ये x। देखो ये कंडीशन है, यहाँ x y वस्तु इतना, x वस्तु इतना, यहाँ आए तो क्या हो गया, y इतनी, x वस्तु इतना। ठीक है, अब यहाँ चले जाओ तो क्या होगा, फिर y वस्तु थोड़ी बढ़ी, x वस्तु और बढ़ी। तो इस प्रकार से ये यहाँ से घूमते हुए वापस इस कंडीशन में भी उदासीनता वक्र आ सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है, समांतर होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये 6 विशेषताएं हैं उदासीनता वक्र की, मान्यता और विशेषताएं। ठीक है, ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। अब एक